हेलो। सभी प्रिय साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सब लोग? साथियों, उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ हो, सब मस्त हो, सब अपनी-अपनी स्टडी में व्यस्त हो। आरडब्ल्यूए परिवार में आप सभी प्रिय साथियों का हार्दिक सभी प्रिय भावी थानेदारों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है और स्वागत करने के लिए तैयार है आपका बड़ा भाई, आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सहयोगी दीनदयाल पारिक। वेरी गुड। आ जाइएगा दोस्तों, आज के सेशन को कंटिन्यू करते हैं। और आप सभी को अच्छे से पता है कि जो अपने टॉपिक पढ़ रहे थे वो कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? राजस्थान का अपवाह तंत्र। बताएं हाँ या ना। राजस्थान के अपवाह तंत्र में राजस्थान की नदियों के बारे में चर्चा कर रहे थे और नदियों में भी बंगाल की खाड़ी प्रवाह क्रम की दूसरी प्रमुख नदी का अध्ययन कर रहे थे। चंबल के बाद में कौन सी है? बनास नदी। बनास नदी की कुछ बातें हो चुकी थी, कुछ बातें अभी है बाकी। ठीक है, तो कुछ बातें हो चुकी थी, कुछ बातें अभी बाकी है। उन्हीं बातों को अब मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। ठीक है। राजपूत नेहा राधे राधे, साबिया खान राम राम, डिंपल चौधरी गुड आफ्टरनून, नितेश वर्मा गुड आफ्टरनून, आरुषि शर्मा गुड मॉर्निंग, राजपूत नेहा, दिनेश पूनिया वेरी गुड। सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सभी प्रिय विद्यार्थियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बनास नदी के बारे में जो जो बातें मैंने आपको बता दी थी उन बातों को एक बार मैं रिवाइज कर दूं तो मुझे ऐसे लगता है कि आपके दिमाग में पूरा का पूरा पिक्चर बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। बनास नदी के बारे में मैंने आपको बताया था, इसके उपनाम है वन की आशा, वर्णायासा, विशिष्टि नदी। बनास नदी का उद्गम वैरो की मठ, खमनोर पहाड़ी, कुंभलगढ़ राजसमंद से होता है और ये विलुप्त रामेश्वरम धाम सवाई माधोपुर से चंबल नदी में हो जाती है। इसकी कुल लंबाई 512 किलोमीटर है और यह पूर्ण रूप से राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। जबकि एच.एम. हरिमोहन जी सक्सेना या अपने बात करें हिंदी ग्रंथ अकादमी के अनुसार बनास नदी की कुल लंबाई 480 किलोमीटर है। फिर मैंने आपको बनास नदी का पूरा डायग्राम समझाया था कि वैरो की मठ, कुंभलगढ़ राजसमंद यहां से इसका उद्गम होगा। ठीक है, इस पर राजसमंद में नंद संबंध बांध, बघेरी का नाका बांध और गिलूंड सभ्यता है। चित्तौड़गढ़ में इस पर मात्रकुंडिया बांध है और इसके बाद में देखो सुनो, भीलवाड़ा के बिगोद नामक स्थान से बनास में बेड़च और मेनाल नदियां मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है। उसके बाद में बनास नदी अजमेर में चली जाती है। अजमेर के देखो राजमहल नामक स्थान पर बनास में डाई और खारी नदियां मिलती है। फिर इस नदी पर टोंक में बिसलपुर बांध बना है जो राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है, जिससे दक्षिणी जयपुर को जलापूर्ति भी की जाती है। ठीक है, देवधाम, जोधपुरिया, टोंक, यहाँ बनास में बांडी और मानसी नदियां मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है और सवाई माधोपुर में बनास नदी पर इसरदा बांध बना हुआ है। इसके बाद में कुछ बातें अपने लिखी भी थी। बनास नदी राज्य के राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक व सवाई माधोपुर जिलों में बहते हुए रामेश्वरम धाम से चंबल नदी में मिलती है। फिर मैंने आपको बताया था बनास बेसिन में स्थित टीले नुमा भाग को पिंड मांड का मैदान कहते हैं, जबकि बनास बेसिन के उत्तर पूर्वी भाग को करौली मालपुरा का मैदान कहते हैं। बनास बेसिन के उत्तर पूर्वी भाग को क्या कहा जाता है? करौली मालपुरा का मैदान कहा जाता है। चलो इसके बाद में अब लिखते हैं साथियों, अब आगे की बातें मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। यहां तक की बातें तो आपके अच्छे से समझ में आ गई थी, मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत है यहां तक। चलिएगा, इसके बाद में देखो सुनो, आगे की बातें अपने लिख रहे हैं। आप भी मेरे साथ की साथ ही लिखोगे हाँ या ना? चलो ठीक है। इसके बाद में देखो सुनो, आगे की बातें अब कंटिन्यू कर रहे हैं। लिखो, राज संबंध में बनास नदी पर, राज संबंध में बनास नदी पर, बनास नदी पर, राज संबंध में बनास नदी पर, बनास नदी पर, राज संबंध में बनास नदी पर, बनास नदी पर बगेरी का नाका बांध, बगेरी का, बगेरी का नाका बांध, नाका बांध, बगेरी का नाका बांध, बगेरी का नाका बांध, बांध और नंद समंद बांध, नंद समंद, समंद बांध व गिलूंड सभ्यता, व गिलूंड सभ्यता स्थल, गिलूंड सभ्यता स्थल, सभ्यता स्थल स्थित है।
स्थल स्थित है, स्थित है। गिलूंड सभ्यता स्थल स्थित है। ठीक है। राजसमंद में बनास नदी पर बगेरी का नाका बांध, नंदसमंद बांध, नंदसमंद बांध वह गिलूंड सभ्यता, नंद संबंध के आगे लिख लेना भाई, ठीक है ना। नंद संबंध बांध वह गिलूंड सभ्यता स्थल स्थित है। नेक्स्ट लिखो। चलिएगा नेक्स्ट, इसके बाद में आगे की बात लिख रहे हैं। आगे की बात आप लिखो, लिखो, लिखिएगा। चित्तौड़गढ़ में बनास नदी पर चित्तौड़गढ़ में बनास नदी पर, बनास नदी पर, चित्तौड़गढ़ में बनास नदी पर, चित्तौड़गढ़ में बनास नदी पर, बनास नदी पर, चित्तौड़गढ़ में बनास नदी पर, चित्तौड़गढ़ कौन से गढ़ में? चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ में बनास नदी पर मात्र कुंडिया बांध स्थित है। मात्र कुंडिया, मात्र कुंडिया बांध स्थित है, मात्र कुंडिया बांध स्थित है, स्थित है। चित्तौड़गढ़ में बनास नदी पर कौन सा दोस्तों? चित्तौड़गढ़ में बनास नदी पर मात्र कुंडिया बांध स्थित है। साथियों आपको एक खुशखबरी सुना रहा हूं, सुनो। आप सभी को पता है कि दीपावली का त्योहार बहुत ही करीब, यानी दीपावली के त्योहार की अब खूब सजावट और सफाइयां वगैरह सब कुछ चल रही है। लेकिन अपने जैसे बेरोजगारों की सजावट सुंदरता तब बढ़ती है जब अपने पर नौकरी की रोशनी होती है, नौकरी की लाइट जलती है, तब अपना जीवन प्रकाश में आता है और तभी अपना जीवन सुंदर बनता है, सजता है, संवरता है। बताओ हाँ या ना? तो इसको लेकर के मैं 20 तारीख को साथियों एक राजस्थान भूगोल की मैराथन क्लास लेकर के आ रहा हूं यूट्यूब पर। ठीक है। 20 तारीख को सुबह 9 बजे उस क्लास से आप सभी जुड़ना, और उसमें मैं आपको महत्वपूर्ण प्रश्न और प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या सहित पढ़ाऊंगा। कंप्लीट राजस्थान ज्योग्राफी के प्रश्न होंगे। प्रत्येक टॉपिक से 10 10 12 10 12 15 10 12 8 10 12 15 क्वेश्चन होंगे, जिससे आपको बहुत ही बेनिफिट है और आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। तो क्या आप उस क्लास से जुड़ने के लिए तैयार हो? एक बार मुझे दिल भेज करके सूचित करें कि वास्तव में भैया ये आपका कदम बहुत ही सराहनीय है और बहुत ही अच्छा है। तो मैं मानूंगा कि हाँ, मेरे प्रिय बंधु सभी, मेरे प्रिय शिष्य सभी, मेरे प्रिय साथी सभी मेरे साथ तैयार है। तो ठीक है, याद रखना 20 तारीख को। तो चित्तौड़गढ़ में बनास नदी पर मात्र कुंडिया बांध स्थित है। ठीक है। कौन सा बांध बना है? चित्तौड़गढ़ में मात्र कुंडिया बांध इस पर बना हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं चित्तौड़गढ़ के बाद में। नेक्स्ट देखो, सुनो। भीलवाड़ा के बिगोद नामक, भीलवाड़ा के बिगोद में, बिगोद में, बिगोद में बनास में बेड़च व मेनाल नदियां मिलकर, बनास में बेड़च, बेड़च व मेनाल नदियां मिलकर, मेनाल नदियां, मेनाल नदियां मिलकर, मेनाल नदियां मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है। मिलकर, मेनाल नदियां मिलकर, मिलकर, मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है। त्रिवेणी संगम बनाती है, संगम बनाती है। ठीक है। क्या बनाती है? त्रिवेणी संगम बनाती है। बनास में बेड़च और मेनाल नदियां मिलकर त्रिवेणी संगम बना। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आपका सहयोग जरूरी है, बस आपका साथ रहा तो हम रुकने वाले नहीं हैं, जब तक आप एक सफल नागरिक की लिस्ट में ना आ जाते। आपकी सफलता हमारे लिए सर्वोपरि है साथियों। ठीक है ना। तो ये देखो, सुनो। भीलवाड़ा के बिगोद नामक स्थान, बिगोद में बनास में बेड़च व मेनाल नदियां मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है। नेक्स्ट आगे लिखते हैं। आगे देखो, टोंक जिले में बनास नदी का आकार, टोंक में, ये एक बार पेपर में प्रश्न पूछा गया है। बनास, बनास नदी का आकार, टोंक में बनास नदी का आकार, बनास नदी का आकार, टोंक में बनास नदी का आकार
आकार सर्पाकार हो जाता है। सर्पाकार, टोंक में बनास नदी का आकार सर्पाकार हो जाता है। टोंक में बनास नदी का आकार सर्पाकार हो जाता है। ठीक है, टोंक में बनास नदी का आकार कैसा हो जाता है? टोंक में बनास नदी का आकार सर्पाकार हो जाता है। नेक्स्ट आगे लिखते हैं, भीलवाड़ा के सुबह 9 बजे क्लास स्टार्ट होगी। ठीक है, टोंक में बनास नदी का आकार सर्पाकार हो जाता है। नेक्स्ट देखो, सुनो, आगे लिखते हैं साथियों, टोंक में बनास नदी में टोंक के राजमहल नामक स्थान पर पर बनास नदी में डाई व खारी तथा देवधाम नामक स्थान पर बनास में बांडी व मानसी नदियां मिलती है। बांडी व मानसी नदियां मिलती है। बांडी व मानसी नदियां मिलती है। ठीक है ना। टोंक के राजमहल नामक स्थान पर बनास नदी में डाई व खारी तथा देवधाम नामक स्थान पर बनास में बांडी व मानसी नदियां मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट लिखते हैं, लिखो, टोंक में बनास नदी पर बिसलपुर बांध बना है। आगे पेज पर लिखा, आगे लिखो, टोंक में बनास नदी पर बिसलपुर बांध बना है। टोंक में बनास नदी पर बिसलपुर बांध बना है। टोंक में बनास नदी पर बिसलपुर बांध बना है। बिसलपुर बांध परियोजना राजस्थान की। ठीक है, टोंक में बनास नदी पर बिसलपुर बांध बना है। नेक्स्ट लिखो, बिसलपुर बांध परियोजना राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है जिससे पेयजल परियोजना है जिससे दक्षिणी जयपुर को भी पेयजल आपूर्ति की जाती है। पेयजल आपूर्ति की जाती है। दक्षिणी जयपुर को भी पेयजल आपूर्ति की जाती है। बिसलपुर बांध परियोजना राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है जिससे दक्षिणी जयपुर को भी पेयजल आपूर्ति की जाती है। बिसलपुर परियोजना से दक्षिणी जयपुर को भी पेयजल आपूर्ति की जाती है। नेक्स्ट याद रखना साथियों, बिसलपुर बांध राज्य का ग्रीन मछली उत्पादन बांध भी माना जाता है। बिसलपुर बांध राज्य का ग्रीन मछली उत्पादन बांध है। अगर साथियों आपसे पूछ ले कि मछली पालन हेतु राजस्थान में कृत्रिम एक्वेरियम कहां स्थापित किया गया है, तो पिछोला झील, उदयपुर। ठीक है, हाँ।
जबकि इसमें ग्रीन मछली। राजस्थान का सबसे बड़ा मछली उत्पादन बांध आपसे पूछे तो कानोता बांध है, जो कहां पड़ता है, जयपुर में। बीसलपुर बांध राज्य का ग्रीन मछली उत्पादन है बांध है। नेक्स्ट आप लिख लेना, लिखना चाहो तो राज्य का सबसे बड़ा, हाँ यूट्यूब पर होगी, सुबह 9 बजे स्टार्ट होगी और प्रभु इच्छा तक चलेगी, ठीक है। हाँ 5-6 घंटे की क्लास होगी जिसमें राजस्थान भूगोल के सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है ना। हाँ तो बीसलपुर बांध राज्य का सबसे बड़ा क्या है साथियों, बीसलपुर बांध राजस्थान का सबसे बड़ा ग्रीन मछली उत्पादन बांध माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखते हैं, आगे देखो सुनो, सवाई माधोपुर में बनास नदी पर बांध बना है और वो कौन सा बांध बना है, इसरदा बांध। लिख लो, सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर में में बनास नदी पर, बनास नदी पर, बनास नदी पर इस सरदा बांध, इस सरदा बांध बना है, इस सरदा बांध बना है, ठीक है ना। सवाई माधोपुर में बनास नदी पर एक बांध बना है और सवाई माधोपुर में बनास नदी पर इस सरदा बांध बना हुआ है। कौन सा बांध बना हुआ है, इस सरदा बांध बना हुआ है। नेक्स्ट आगे लिखते हैं, सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बनास नदी पर है 3। सर्वाधिक त्रिवेणी संगम, सर्वाधिक त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम, संगम बनास नदी पर बने हैं, बनास नदी पर है, नदी पर है। कितने, 3। सब सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बनास नदी पर है 3। पहला देखो सुनो कौन सा है, 3 कौन कौन से हैं, तो एक नंबर लगा करके अपने लिखेंगे, बनास, बेड़च, बेड़च, मेनाल, बनास, बेड़च, मेनाल। बनास में बेड़च और मेनाल नदियां मिलकर त्रिवेणी संगम कहां बनाती है, बनास, बेड़च, मेनाल का जो त्रिवेणी संगम है वो है साथियों बिगोद भीलवाड़ा, बिगोद में, और बिगोद कहां पड़ता है, भीलवाड़ा में, बिगोद भीलवाड़ा। दूसरा है बनास, बनास, डाई, खारी। बनास में डाई और खारी नदियां मिलकर त्रिवेणी संगम कहां बनाती है, तो राजमहल, और राजमहल कहां पड़ता है, टोंक में। राजमहल की एक पहाड़ियां भी है, ठीक है। तीसरा आ गया बनास, बांडी, मानसी, बनास, बांडी, मानसी, मानसी, बनास, बांडी, मानसी, इनका त्रिवेणी संगम कहां है, मैं यहां लिख रहा हूं। बनास, बांडी, मानसी का त्रिवेणी संगम है देवधाम, देवधाम, जोधपुरिया, जोधपुरिया, टोंक, देवधाम, जोधपुरिया, टोंक में। समझ गए, तो यह है राजस्थान में बनास नदी पर सबसे ज्यादा 3 त्रिवेणी संगम है। कितने त्रिवेणी संगम है, 3। नेक्स्ट आगे बात करते हैं बनास की सहायक नदियां। बनास की सहायक नदियां कौन कौन सी है, चलिए भाई अब लिखते हैं बनास की सहायक नदियां। लो जी, बनास नदी की, बनास नदी की, नदी की सहायक नदियां, बनास नदी की सहायक नदियां। बनास नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है, तो आप याद रखना, बेड़च, मेनाल, मानसी, बेड़च, बेड़च, मेनाल, मानसी, मोरेल, ढूंढ, ढूंढ, डाई, खारी, सोहाद्रा, कोठारी, बालगंगा,
बाल गंगा। बनास की सहायक नदियां कौन कौन सी है? बेड़च, मेनाल, मानसी, मोरेल, ढूंढ, डाई, खारी, सुहाद्रा, कोठारी, खारी, खारी, सुहाद्रा, कोठारी, और इसके बाद में कौन सी बताई? बाल गंगा। ठीक है, बेड़च, मेनाल, मानसी, मोरेल, ढूंढ, डाई, खारी, सुहाद्रा, कोठारी, बाल गंगा, ये सारी क्या है? बनास की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट, दो नदियां इसमें से ऐसी है जो बनास में दाईं तरफ से मिलती है, अन्य सभी नदियां बाईं तरफ से मिलती है। तो यहां मैं लिख रहा हूं कौन कौन सी? अरे एक तो है बेड़च और एक मेनाल। बेड़च व बेड़च बेड़च व मेनाल नदियां, मेनाल नदियां, 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 बनास नदी में, बेड़च व मेनाल नदियां बनास नदी में, बनास नदी में, नदी में बेड़च व मेनाल नदियां बनास नदी में, बनास नदी में कौन सी? दाईं तरफ से मिलती है। बेड़च और मेनाल जो दो नदियां ऐसी है जो बनास नदी में दाईं तरफ से मिलती है, अन्य सभी नदियां बाईं तरफ से मिलती है। बनास में बेड़च व मेनाल नदियां बनास नदी में दाईं तरफ से मिलती है, दाईं तरफ से, दाईं तरफ से मिलती है, अन्य सभी नदियां दाईं तरफ से मिलती है अन्य सभी नदियां, अन्य सभी नदियां, सभी नदियां, अन्य सभी नदियां, नदियां, अन्य सभी नदियां, नदियां बाईं तरफ से मिलती है, बाईं तरफ से मिलती है। ठीक है, अन्य सभी नदियां बाईं तरफ से मिलती है। क्लियर है ना? तो ये हो गई अपनी कंप्लीट नदी कौन सी? बनास और बनास की सहायक नदियां। अब अपने चर्चा करते हैं बनास की एक एक सहायक नदी के बारे में सविस्तार। तो सहायक नदी के बारे में बात करते हुए सर्वप्रथम अपने आयड या बेड़च नदी से चर्चा स्टार्ट करते हैं। एक तो आयड और एक इसे बेड़च नदी के नाम से जानते हैं, और एक मैं आपको मेनाल, दो नदियों के बारे में बताऊंगा। ये त्रिवेणी संगम है यहाँ, और कहाँ किस प्रकार कैसे मिलती है। तो आइएगा अब अपने चर्चा करते हैं आगे आयड या बेड़च नदी के बारे में। तो यहां मैं लिख देता हूं आयड आयड या या बेड़च, बेड़च नदी, आयड या बेड़च नदी, आयड या बेड़च नदी। ठीक है ना? अब आप ध्यान पूर्वक साथियों सुन लेना। एक तो पहले मैप पर देख लो, उसके बाद में सारी बातें अपने नोट आउट करेंगे। तो ये है साथी राजस्थान, चलो अब देखो भाई, आयड या बेड़च नदी का उद्गम कहां से होता है और किस प्रकार कैसे वो निकलती है? आयड या बेड़च नदी का उद्गम कहां से होता है? साथियों सर्वप्रथम ध्यान पूर्वक सुनना आप मेरी बात को। अगर मैं आपसे साझा करूं, मैं आपसे इतना ही पूछूं कि यह नदी कौन सी है, तो आपका उत्तर क्या होगा? ये नदी कौन सी है अगर मैं आपसे पूछूं तो आपका उत्तर क्या होगा? जल्दी से बताएं भाई। इस नदी के बारे में आप बता देंगे तो दोस्तों मेरा दिल खुश हो जाएगा। मैं ये चाहूंगा वास्तव में मैंने जो पढ़ाई है वो बातें आपके समझ में अच्छे से आ रही है। ये कौन सी नदी है भाई? या पानी लेके जाती है, या इसमें पानी आ रहा है? बताओ जल्दी से, ये कौन सी नदी है? हाँ, तो ये जो नदी है, हाँ वेरी गुड, ये कौन सी नदी है साथियों? ये बनास नदी है, जिसे वन की आशा, वर्णायासा, विशिष्टि नदी के नाम से अपने
जानते हैं। और ये नदी कौन सी है? बनास नदी है। चलो अब देखो आगे की कुछ बातें और करेंगे। बनास नदी तो मैंने आपको बता दी। हाँ, अब इसके बाद में देखो आयड या बेडछ नदी का उद्गम कहां से होता है और किस प्रकार आयड या बेडछ नदी बहती है। उदयपुर में यहां पर एक पहाड़ी पड़ती है और उस पहाड़ी का नाम है गोगुंदा की पहाड़ी। और ये गोगुंदा की पहाड़ी कहां है? उदयपुर में। गोगुंदा की तो यहां मैं लिख रहा हूं गोगुंदा पहाड़ी, गोगुंदा पहाड़ी। और ये गोगुंदा पहाड़ी कहां पड़ती है? उदयपुर में। गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर से एक नदी निकलती है जो यहां तक इतनी ही बह करके आती है। यहां तक बहकर आने के बाद में यहां एक झील पड़ती है और इस झील का नाम है दोस्तों उदय सागर झील। ये कौन सी झील है? उदय सागर झील। उदय सागर झील, ये कौन सी झील है? उदय सागर झील। अब पुनः क्या हुआ? यहां से पानी चला, यहां से पानी चला, ये आ रहा है पानी, यहां से पानी चला और ये पानी चल करके और कहां आ गया? इस उदय सागर झील में। उदय सागर झील में आकर के पानी गिर गया। गिरने के बाद में पुनः फिर उदय सागर झील से इस प्रकार ऐसे एक नदी निकलती है। उदय सागर झील से फिर इस प्रकार ऐसे एक नदी निकलेगी और वो नदी आ जाएगी फिर चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद में भीलवाड़ा। उदयपुर, उदयपुर के बाद में चित्तौड़गढ़ और चित्तौड़गढ़ के बाद में भीलवाड़ा में बहते हुए बिगोद नामक स्थान से कौन सी नदी में मिल जाएगी? बनास नदी में मिल जाएगी। अब देखो सुनो, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप मुझे क्वेश्चन का उत्तर देना। क्वेश्चन मेरा यह है, पेपर में पूछा भी जाएगा। क्वेश्चन मेरा यह है मेरे प्यारे दोस्तों, प्रिय विद्यार्थियों, बेड़च बेड़च नदी का उद्गम होता है, उद्गम होता है। बेड़च नदी का उद्गम होता है। ए ऑप्शन होगा गोगुंदा, बी ऑप्शन होगा उदय सागर, सी ऑप्शन होगा खमनोर, डी उत्तर होगा ऋषभदेव। बताओ अब आप क्या उत्तर करेंगे? बेड़च नदी का उद्गम होता है गोगुंदा, उदय सागर, खमनोर, ऋषभदेव। ए बी सी डी जो कमेंट लिखेगा मैं उसका कमेंट पढ़ूंगा। जो अपने आप कोई भी उदय सागर लिखेगा या गोगुंदा लिखेगा या खमनोर लिखेगा या ऋषभदेव लिखेगा, मैं उसका कमेंट नहीं पढ़ूंगा प्यारे साथियों। वेरी गुड, दीपक का ए उत्तर आया है, शिवानी का ए उत्तर, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चिंकी यादव का ए उत्तर आया है। ए भी लिखेगा उसी का नाम पढ़ूंगा, बीच में एक उत्तर तो सही है, आ गया, लेकिन मैं नाम नहीं पढ़ूंगा। नितेश का बी उत्तर आया है, तीनू चौधरी का बी उत्तर आया है, मनीष का बी उत्तर है, अर्जुन का ए उत्तर है, बलवीर का बी उत्तर है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जिनका ए उत्तर है वो सारे के सारे लिख लीजिए। मेरे को तो ऐसा कोजा नाम पढ़ना नहीं आता। फेल। साथियों ए उत्तर है, उन सभी दोस्तों का आंसर गलत है। नंबर ही आपके तो माइनस में चले गए। 0.33 नेगेटिव मार्किंग थी, तो मैं आपसे सारों से 0.33 नंबर अब मांग हो रहा हूं। हाँ या ना? एक पर्सन आयो, एक नंबर को नेगेटिव मार्किंग 0.33 तो थे, तो माइनस में उड़ गया। आप तो माइनस में चले गए।
इसका सही उत्तर है उदय सागर। सही उत्तर क्या है? उदय सागर। मैंने पूछा कौन सी नदी के बारे में है? बेड़च नदी। अगर मैं यहां बेड़च की जगह लिख देता आयड़ नदी, क्या लिख देता? आयड़ नदी, तो आपका उत्तर क्या होगा? गोगुंदा की पहाड़ी होगा। ठीक है ना? बेड़च नदी का उद्गम कहां से होता है अगर आपसे पूछ लिया जाए, तो बेड़च नदी का जो उद्गम है वो उदय सागर झील से होता है। अब देखो साथियों, गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर से जो नदी निकलेगी वो कौन सी निकलेगी? गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर से निकलने वाली नदी है गोगुंदा पहाड़ी उदयपुर आयड़ नदी। आयड़ नदी। आयड़ नदी का उद्गम गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर से होगा, जबकि उदय सागर झील यहां से निकलेगी बेड़च नदी। कौन सी नदी है? बेड़च नदी। बेड़च नदी। इस नदी का आगे जो नाम है वो क्या हो जाएगा? बेड़च नदी हो जाएगा। उदय सागर झील तक तो ये आयड रहेगी, लेकिन आगे ये बेड़च हो जाएगी। अब देखो सुनो साथियों, यहां पर मैंने 2 पॉइंट लगाने हैं। कितने पॉइंट लगाने हैं? 2 पॉइंट। ये जो मैंने दोनों पॉइंट लगाए, ये उदय सागर झील से बताओ पहले लगाए या बाद में लगाए? उदय सागर झील से पहले ही लगा दिए। उदय सागर झील से आगे तो नहीं लगाए। हाँ या ना? उदय सागर झील से पहले ही लगाए या बाद में? तो नहीं लगाए। हाँ, तो उदय सागर झील से पहले पॉइंट लगाए हैं मैंने। कितने? 2 पॉइंट लगाए हैं। ठीक है, समझ गए? एक तो पहला पॉइंट तो है भी, इसका नाम यहां पर क्या है? आयड़ नाम है। आयड है, नाम है। नाम आयड। दूसरे पॉइंट पर अपने को लिखना है आहड़ सभ्यता। पहले पॉइंट पर नाम क्या लिखेंगे? पहले पॉइंट लगा करके लिख देंगे आयड नदी। यहां पर ये क्या नदी है? आयड नदी है। और दूसरे पॉइंट पर अपने लिखेंगे आहड़ सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता कहां है? उदयपुर में है। और ये आहड़ सभ्यता उदयपुर में आयड़ नदी, आयड़ नदी पर स्थित है। अगर यही सभ्यता अगर इससे बाद में होती, किससे बाद में होती? उदय सागर झील में, झील से निकलने के बाद, तो ये आहड़ सभ्यता नहीं, फिर आयड़ नदी ना होकर के बेड़च नदी बन जाती। अब यहां पर फिर एक सभ्यता स्थल है, और वो सभ्यता स्थल है बालाथल सभ्यता स्थल। कौन सा थल है? बालाथल। बालाथल सभ्यता। अब मैं आपसे पूछूं कि बालाथल सभ्यता स्थल कौन सी नदी पर है, तो आपका उत्तर होगा उदयपुर में है। लेकिन नदी कौन सी पर है? ये बेड़च नदी पर है। अब चित्तौड़गढ़ में यहां फिर एक बांध बना है, और वो बांध बना है गोसुंडा बांध। कौन सा बांध है? गोसुंडा बांध। अब ये जो गोसुंडा बांध बना है ना दोस्तों, ये कौन सी नदी पर बना है? गोसुंडा बांध बना हुआ है बेड़च नदी पर है। समझ गए? उदयपुर में, सॉरी चित्तौड़गढ़ में। इसके बाद में ये बनास नदी में मिल जाती है। फिर एक और नदी का यहां से उद्गम होता है यहां, और ये पड़ता है मेनाल पर्वत। ये कौन सा पर्वत है? मेनाल पर्वत। मेनाल पर्वत भीलवाड़ा में पड़ता है, और इस मेनाल पर्वत से मेनाल नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? मेनाल नदी। मेनाल पर्वत से जो मेनाल नदी निकलती है वो इस प्रकार ऐसे बहती हुई, ऐसे बहती हुई मिल जाती है। कौन सी नदी में? बेड़च नदी के माध्यम से बनास नदी में मिल जाती है, और यहां बन गया त्रिवेणी संगम। ये क्या है? त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम। बताओ कहानी समझ में आई या कौन आई? कहानी समझ में आई नहीं अच्छी सी, या कौन आई भाई? अच्छे समझ में आ गई ना आपके कहानी? ऐसी तो कोई बात नहीं है समझ में ना आई। अब मैं इन बातों को लिख रहा हूं। एक बार आयड या बेड़च नदी, और एक मैंने नदी बताई कौन सी? मैनाल नदी। इन दो नदियों के बारे में ही अपने चर्चा करेंगे। तो चलो चलो अब आ जाओ, लिख दिया।
चलिए भाई, अब लिखते हैं आयड़ या बेड़च नदी। बेड़च नदी, आयड़ या बेड़च नदी, इस नदी का उद्गम कहां से होता है? आयड़ या बेड़च नदी। चलिए, आयड़ या बेड़च नदी, आयड़ या बेड़च नदी, इसका उद्गम कहां से होगा? तो आप याद रखना साथियों, गोगुंदा की पहाड़ी लिखो। उद्गम, उद्गम लिखो। उद्गम गोगुंदा की पहाड़ी, गोगुंदा की पहाड़ी, गोगुंदा की पहाड़ी, उदयपुर। गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर से इस नदी का क्या होता है? उद्गम। आयड़ या बेड़च नदी उद्गम कहां से होगा? गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर से। साथियों, ये नदी, अब लिख रहे हैं, फेल होने के बाद अच्छे से समझ में आता है क्या? ठीक है, अब आप लिखो, लिखिएगा, यह नदी, यह लिखो, आयड़ नदी, आयड़ नदी का उद्गम, नदी का उद्गम, 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 उद्गम गोगुंदा की पहाड़ी से होता है। गोगुंदा की पहाड़ी से, पहाड़ी से होता है, होता है। वह ये नदी होता है, वह ये नदी, ये वह ये नदी, नदी, नदी उदय सागर झील में, उदय सागर, उदय सागर झील में, झील में गिरती है, गिरती है। ठीक है, नेक्स्ट लिखते हैं, उदय सागर झील से पुनः निकलने के बाद गिरती है। उदय सागर झील से, उदय सागर, सागर झील से, झील से पुनः निकलने के बाद इसका नाम, पुनः, पुनः निकलने के बाद, निकलने के बाद, उदय सागर झील से पुनः निकलने के बाद, निकलने के बाद, बाद हेलो, चलो। तो साथियों, आयड़ नदी का उद्गम गोगुंदा की पहाड़ी से होता है। यह नदी उदय सागर झील में गिरती है। उदय सागर झील से पुनः निकलने के बाद, निकलने के बाद इसका नाम, इसका नाम, 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 इसका नाम बेड़च, बेड़च हो जाता है, हो जाता है। उदय सागर झील से पुनः निकलने के बाद इसका नाम बेड़च हो जाता है। जब यह उदय सागर झील से पुनः निकलेगी तो निकलने के बाद इसका नाम क्या हो जाएगा? बेड़च हो जाएगा। ठीक है ना? कौन सी नदी है? आयड़ या बेड़च नदी। अब चलो, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब आगे की बातें मैं और बता रहा हूं आपको, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बात है साथियों। हाँ, अब अगर आपसे पूछ ले बेड़च नदी का उद्गम कहां से होता है? आयड़ नदी का उद्गम गोगुंदा की पहाड़ी, जबकि बेड़च नदी का उद्गम होता है उदय सागर झील। तो लिख देता हूं नोट लगा करके, नोट, नोट, आयड़ नदी का उद्गम, आयड़ नदी का उद्गम, नदी का उद्गम, उद्गम, तो आप याद रखना गोगुंदा, गोगुंदा, उदयपुर, उदयपुर।
नेक्स्ट आप याद रखना, बेड़च नदी का उद्गम, बेड़च नदी का उद्गम, नदी का उद्गम, उद्गम, बेड़च नदी का उद्गम, बेड़च नदी का जो उद्गम है वो कहां से होगा? तो आप याद रखना, उदय सागर झील, उदय सागर झील। तो बेड़च नदी का जो उद्गम है उदय सागर झील, उदयपुर। ठीक है, अब क्लियर हो गई ना बात पूरी? भी अगर आपसे पेपर में पूछ ले, अब यहां पर देखो एक प्रश्न और भी बन सकता है, जैसे आपसे पूछ ले कि बेड़च नदी का उद्गम होता है, उदय सागर झील ऑप्शन में ही नहीं है, तो आप गोगुंदा की पहाड़ी नो डाउट कर सकते हो, बताओ हाँ या ना? भी उदय सागर झील ऑप्शन में है तो प्राथमिकता उदय सागर झील को करना है। विकास सर, आज मेरा भाई आरएएस बन गया, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई हो आपको। आपकी दीपावली पर तो पूरी यानी पूरा प्रकाश हो गया, हाँ या ना? आरएएस का मतलब है एक प्रशासनिक अधिकारी, राजस्थान की सबसे बड़ी नौकरी है, इससे ऊपर स्टेट की नौकरी नहीं है, हाँ या ना? आरएएस का मतलब है एसडीएम एक तहसील का मालिक होता है, जैसे जिले का मालिक जिला कलेक्टर होता है, इसी प्रकार एक तहसील का जो मालिक होता है वो एसडीएम होता है। आरएएस में सबसे बड़ी पोस्ट होती है एसडीएम की, उसके बाद में फिर वीडियो आ जाता है, फिर और छोटी आ जाती है, फिर अलाइड आ जाते हैं। ठीक है, तो बेड़च नदी का उद्गम उदय सागर झील से होता है। अब लिखो, लिखो आयड़ नदी पर उदयपुर में आहड़ सभ्यता व बेड़च नदी पर उदयपुर में, लिखो, लिखो आयड़ नदी पर, आयड़ नदी पर, आयड़ नदी पर, नदी पर, नदी पर उदयपुर में, आयड़ नदी पर उदयपुर में आहड़ सभ्यता व, आहड़ सभ्यता व, सभ्यता व बेड़च नदी पर, बेड़च नदी पर, बेड़च नदी पर, नदी पर उदयपुर में, बेड़च नदी पर उदयपुर में, उदयपुर में बालाथल, बालाथल, बालाथल सभ्यता स्थल, सभ्यता स्थल, स्थल स्थित है, स्थित है उदयपुर में, उदयपुर में आयड़ नदी पर उदयपुर में आहड़ सभ्यता व बेड़च नदी पर उदयपुर में बालाथल सभ्यता स्थल स्थित है। ये बात आपने लिख ली, आयड या बेड़च नदी की कहानी। नेक्स्ट आगे आपको और बता रहा हूं। आयड उद्गम हो गया, हाँ हाँ, तो आगे देखो, लिखो चित्तौड़गढ़ में, नेक्स्ट लिख लो, लिखो चित्तौड़गढ़ में, नेक्स्ट लिख लीजिए साथियों, चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में बेड़च नदी पर, बेड़च नदी पर, नदी पर चित्तौड़गढ़ में बेड़च नदी पर, नदी पर नगरी सभ्यता स्थल व, नगरी सभ्यता स्थल व, नगरी सभ्यता स्थल, स्थल व, व हाँ, चित्तौड़गढ़ में बेड़च नदी पर नगरी सभ्यता स्थल व गोसुंडा बांध, गोसुंडा बांध, गोसुंडा बांध, चित्तौड़गढ़ में बेड़च नदी पर नगरी सभ्यता स्थल व गोसुंडा बांध बना है, बना, नगरी सभ्यता स्थल व गोसुंडा बांध स्थित है, गोसुंडा बांध स्थित है, नगरी सभ्यता स्थल और गोसुंडा बांध स्थित है। समझ गए? ये है, तो ये पूरी की पूरी मैंने आपको कहानी बताई आयड या बेड़च नदी की। इसके बाद में आगे अपने चर्चा करते हैं मेनाल नदी, मेनाल नदी मैंने मैप पर समझा दी ना पीछे, मेनाल नदी। अगर आपसे पूछ ले कि इस मेनाल नदी का उद्गम कहां से होता है, तो आप याद रखना मेनाल नदी, इसका उद्गम होगा मेनाल पर्वत, उद्गम, इसका उद्गम कहां से होगा? मेनाल पर्वत, मेनाल पर्वत, मेनाल पर्वत, मेनाल पर्वत भीलवाड़ा, इसका उद्गम जो होगा वो मेनाल पर्वत से होगा, और मेनाल पर्वत कहां पड़ता है? भीलवाड़ा में। मेनाल नदी का उद्गम मेनाल पर्वत है भीलवाड़ा से होगा। साथियों,
हाँ आगे, ठीक है, आगे लिखते हैं। यहाँ एक बात और लिख लेना भाई, यहाँ एक बात और लिख लेना, लिखो, भीलवाड़ा में प्रवेश कर, भीलवाड़ा में प्रवेश कर, प्रवेश कर, कर, बेड़च नदी, बेड़च नदी, 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 बिगोद बिगोद से, बिगोद से बनास में मिल जाती है, बनास में मिल जाती है, मिल जाती है। तो आगे आकर के ये कौन सी नदी में, बनास नदी में मिल जाती है। मैनाल पर्वत भीलवाड़ा, इसमें लिखो साथियों, साथियों, ये भीलवाड़ा जिले में, ये भीलवाड़ा जिले में बहते हुए, भीलवाड़ा जिले में बहते हुए, बहते हुए, ये भीलवाड़ा जिले में बहते हुए, बहते हुए बिगोद से, बिगोद से बनास नदी में, बनास नदी में, नदी में, बनास नदी में मिल जाती है, मिल जाती है। बिगोद से बनास नदी में क्या हो जाता है, बनास नदी में मिल जाती है। समझ गए, ये है कौन सी, मैनाल नदी। ठीक है, चलो मैनाल के बाद में नेक्स्ट आगे अपने पढ़ते हैं साथियों, खारी नदी। एक बात सुनो, राजस्थान में देखो सुनो, खारी नदियां कितनी हैं, 3 हैं, उनके बारे में मैं आपको अभी जस्ट बताऊंगा। तो यहां मैंने लिखा खारी नदी, खारी नदी, खारी नदी, खारी नदी राजस्थान में कितनी है, 3। एक तो खारी नदी, ये लैब असिस्टेंट में एक बार प्रश्न पूछा कि बिजराल गांव की पहाड़ियां, बिजराल गांव की पहाड़ी राजसमंद से निकलने वाली खारी नदी किसकी सहायक है। बहुत सुंदर प्रश्न था। बिजराल गांव की पहाड़ी राजसमंद से निकलने वाली खारी नदी किसकी सहायक है। बिजराल गांव की पहाड़ी कहां पड़ती है, राजसमंद में, और इस बिजराल गांव की पहाड़ी से निकलने वाली खारी नदी किसकी सहायक है। ठीक है, तो बिजराल गांव की पहाड़ी राजसमंद से निकलने वाली खारी नदी किसकी सहायक है, आपसे पूछ लिया जाए तो ये नदी सहायक है किसकी, बनास की। शेर गांव की पहाड़ी सिरोही से निकलने वाली खारी नदी किसकी सहायक है, तो आपका उत्तर क्या होगा, शेर गांव की पहाड़ी सिरोही से निकलने वाली खारी नदी किसकी सहायक है, लूनी की। और खंडेल जयपुर से निकलने वाली खारी नदी आंतरिक प्रवाह की है। तो अब मैं आपको इस खारी नदी के बारे में बताने जा रहा हूं। खारी नदी, सर्वप्रथम देखो सुनो, इस खारी नदी का उद्गम कहां से होगा। लिखो खारी नदी, इसका उद्गम मैप पर भी बताऊंगा, ठीक है ना। उद्गम खारी नदी, इसका उद्गम आप लिख लीजिए, बिजराल की पहाड़ी, बिजराल की पहाड़ी, पहाड़ी, बिजराल की पहाड़ी, पहाड़ी राजसमंद, बिजराल गांव की पहाड़ी राजसमंद से इसका क्या होगा, उद्गम होगा। और यह विलुप्त कहां हो जाएगी, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, विलुप्त। याद रखना, टोंक के राजमहल से, टोंक के राजमहल से, राजमहल से बनास नदी में, बनास नदी में, बनास नदी में, टोंक के राजमहल से बनास नदी में ये क्या हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। कौन सी नदी, खारी नदी। अब आ जाओ, विलुप्त, टोंक के राजमहल से बनास नदी में ये क्या हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट आगे की बात आपको और बता रहा हूं साथियों, यह नदी, यह नदी, यह नदी बहाव, सीधा लिख ले, बहाव, 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 बहाव इसका कौन कौन से जिलों में है, तो बहाव एक तो आप लिखो राजसमंद, राजसमंद के बाद में इसका बहाव है, राजसमंद जिले में बहती है ये। राजसमंद के बाद में इसका बहाव है भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा के बाद में टोंक। राजसमंद, राजसमंद के बाद में भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा के बाद में टोंक। इसका बहाव 3 जिलों में है, राजसमंद जिले में, भीलवाड़ा जिले में, और टोंक जिले में इसका क्या है, बहाव है। राजसमंद, राजसमंद के बाद में आ गया भीलवाड़ा,
एक मिनट रुको रुको यार, एक मिनट रुको भाई प्रिय विद्यार्थियों, थोड़ा सा मैं चेक कर लेता हूँ। राज संबंध, सॉरी, सही कर लेना यहाँ थोड़ा सा। राज संबंध, राज संबंध के बाद में आप लिखना ब्यावर, सॉरी भाई, ब्यावर, ब्यावर के बाद में आप लिखना भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा के बाद में आप लिख लेना टोंक। राज संबंध, ब्यावर, भीलवाड़ा और टोंक, इन जिलों में इसका क्या है, बहाव है। राज संबंध, ब्यावर, भीलवाड़ा और टोंक जिलों में इसका क्या है, बहाव है। ठीक है, चलो, राजसमंद, ब्यावर, भीलवाड़ा, टोंक। साथियों, इस नदी की विशेषता भी है, इस नदी पर ब्यावर में नारायण सागर बांध बना है, और इस नदी पर अजमेर में खारी बांध बना हुआ है। इस खारी बांध की जो सॉरी, भीलवाड़ा में इस नदी पर खारी बांध बना हुआ है, और ये जो नारायण सागर सिंचाई परियोजना है, इससे लाभावित भी ब्यावर और अजमेर होता है, जबकि खारी बांध से जो लाभावित है वो भीलवाड़ा और अजमेर होता है। ठीक है ना, तो लिखो लिखो, इस नदी पर, इस नदी पर, इस नदी पर, नदी पर ब्यावर में खारी बांध व ब्यावर में खारी बांध, खारी, नारायण सागर, ब्यावर में नारायण सागर, सॉरी भाई, नारायण सागर, नारायण सागर बांध व ब्यावर में नारायण सागर बांध, बांध व इस नदी पर ब्यावर में नारायण सागर बांध व इस नदी पर ब्यावर में नारायण सागर बांध व इस नदी पर ब्यावर में नारायण सागर बांध व भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा में खारी बांध बना है, भीलवाड़ा में खारी बांध बना है, खारी बांध बना है, खारी बांध बना है, खारी बांध बना है। इस नदी पर दो बातें याद रखना, इस नदी पर ब्यावर में नारायण सागर बांध व भीलवाड़ा में खारी बांध बना है। ये कौन सी है, आइडिया बेड़च नदी है, खारी, खारी नदी, हाँ जो बता रहे हो वो तो आप, ये खारी नदी है, आइडिया बेड़च नहीं है। हाँ, समझ गए। तो एक नदी और बता देता हूं, फिर दोनों को मैप पर बता दूंगा। बनास में बांडी और मानसी नदियां, बनास में डाई और खारी नदियां मिलती है। तो अब मैं, ये देखो खारी नदी है, अब यहां पर बता रहा हूं डाई नदी, डाई नदी। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस डाई नदी का उद्गम कहां से होता है, तो डाई नदी, डाई नदी का उद्गम आप याद रखना, इसका उद्गम अजमेर से होता है, और अजमेर में एक स्थान पड़ता है, उस स्थान का नाम आपको अच्छे से पता है, नसीराबाद। तो आप लिख लो डाई नदी, इसका उद्गम, 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 उद्गम लिखो नसीराबाद, और ये नसीराबाद कहां पड़ता है, नसीराबाद अजमेर, नसीराबाद अजमेर से क्या होता है, इसका उद्गम होता है। नेक्स्ट इसमें आप लिख लो नसीराबाद अजमेर से उद्गम, आगे लिखो अजमेर व टोंक में बहने के बाद, अजमेर व टोंक में बहते हुए, अजमेर व व टोंक में बहते हुए, टोंक में बहते हुए, बहते हुए, हुए अजमेर व टोंक में बहते हुए, बहते हुए राजमहल से, राजमहल से बनास नदी में मिल जाती है, बनास नदी में, बनास नदी में मिल जाती है, मिल जाती है, मिल जाती है। ठीक है, अजमेर व टोंक में बहते हुए राजमहल से बनास नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी मिल जाती है, तो आपका उत्तर होगा डाई नदी। अब ये दोनों नदियां मैं आपको मैप पर है और बता देता हूं, देखो दो ही नदियां ऐसी थी जो कौन सी तरफ से मिलती है, टाइम हो गया, चलो कोई बात नहीं, हमारी टेक्निकल टीम भी बोल रही है कि सर टाइम पूरा हो गया, अब आपका जाने का समय आ गया, ऐसे ही बोल रही हो क्या सर?
हैं? ठीक है, क्लास सड़ने का। चलो लो जी। अब देखो यहाँ से निकलने वाली जो नदी है वो कौन-सी है? ये नदी कौन-सी है? बनास। अब देखो खारी नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होगा और इस प्रकार बहेगी। खारी नदी का उद्गम होता है यहाँ से और यहाँ पर पड़ता है राजसमंद में बिजराल। बिजराल की पहाड़ी राजसमंद, राजसमंद के बाद में भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद में ब्यावर और ब्यावर के बाद में अजमेर और अजमेर के बाद में टोंक। भी भीलवाड़ा है, राजसमंद, राजसमंद यही जिले लिखे ना? कहाँ लिखे हैं खारी नदी? बहाव राजसमंद, ब्यावर, भीलवाड़ा और टोंक। राजसमंद, राजसमंद के बाद में भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद में ब्यावर, अजमेर नहीं लिखा क्या इसमें? कहाँ गया रे? ब्यावर, राजसमंद, राजसमंद के बाद में, सॉरी भाई थोड़ा सा सही कर लेना, ठीक है ना? आपकी समस्या हो जाती है ना, काट के लिखना पड़ता है, सॉरी भाई, माफी देना यार। राजसमंद, राजसमंद के बाद में देखो सुनो कौन सा जिला है? भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद में ब्यावर, ब्यावर के बाद में अजमेर और अजमेर के बाद में टोंक। ऐसे कर लो, सॉरी माफी चाहूंगा यार, ठीक है ना? राजसमंद, भीलवाड़ा, ब्यावर, अजमेर और टोंक। तो देखो राजसमंद, भीलवाड़ा, ब्यावर, अजमेर और टोंक जिलों में बहती है। और यहां पर आपको पता ही है जो स्थान पड़ता है वो कौन सा है? यहां पर पड़ता है राजमहल। राजमहल से ये मिल जाती है। अब मैंने आपको बताया था डाई नदी नसीराबाद अजमेर से और नसीराबाद अजमेर से निकलने के बाद आकर के इस नदी में मिल जाती है और क्या बन जाता है? त्रिवेणी संगम। यही बताइए, बाकी बातें पढ़ेंगे कल। मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए सभी साथियों को राम राम।